सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो अब अरब सागर से तूफान बार बार उठने लगे हैं और केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों पर इन तूफानों के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही अब एक बार फिर से अरब सागर से उठे बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर भारत में देखने को मिलेगा और हर बीतते घंटे के साथ ही जो खतरे की घंटी है वो तेजी से बजने लगी है, जिसको लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 2023 का पहला चक्रवाती तूफान मोचा के बाद बिपरजॉय है। बिपरजॉय बांग्ला भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है आपदा, और इस खतरनाक तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने ही दिया है। लेकिन इस तूफान से पहले जानते हैं भारत में आज से पहले भी कई बड़े तूफानों के बारे में। भारत में आए अब तक के बड़े तूफान। 1970 का सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान भोला, 1999 का सुपर साइक्लोन बना था आफत, 2019 में आया तूफान फानी ने मचाई तबाही, 2016 में साइक्लोन वर्दा ने भी बरपाया था कहर, 2014 का खतरनाक साइक्लोन हुदहुद, 2013 के फैलन चक्रवात ने मचाई भयंकर तबाही। 11 नवंबर 1970 को बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात भोला ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जमकर तबाही मचाई थी। इसे आज भी भारत का सबसे खतरनाक चक्रवात माना जाता है, तो दुनिया की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा में गिना जाता है। इस चक्रवात की वजह से करीब 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। इतने लोगों की मृत्यु की वजह थी गंगा के निचले हिस्से में भयानक बाढ़ का आना। भोला 1970 में उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवाती सीजन में आया सबसे तगड़ा साइक्लोन था। खतरनाक साइक्लोन की लिस्ट में इसे आज भी 6ठे नंबर पर रखा गया है। साइक्लोन भोला के बाद सन 1976 में अरब सागर में आए अरेबियन सी साइक्लोन ने सौराष्ट्र में कहर बरपाया था। इस हिस्से में 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने 51 गांवों को नुकसान पहुंचाया था। 70 लोगों की मौत हुई थी तो 3 करोड़ की संपत्ति का नुकसान पहुंचा था। कहते हैं कि 4 दशकों में आया वो आखिरी बड़ा तूफान था। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही चक्रवाती तूफान आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। समुद्र में इक्वेटर के पास जब सूरज की गर्मी बढ़ती है तो समुद्र का पानी 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाता है। इससे भाप बनती है और गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है। ऊपर की नमी वाष्प से मिलकर बादल बनाती है और जब गर्म हवा उठती है तो वहां कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है। गर्म हवा के तेजी से उठने पर नीचे की खाली जगह भरने ठंडी हवा तेजी से आ जाती है। इससे हवा चक्कर काटने लगती है और नमी से भरे बादल भी घूमने लगते हैं। इससे तूफान उठता है। गर्मी और नमी जितनी ज्यादा होती है तूफान उतना ही खतरनाक होता है। इक्वेटर के ऊपर तूफान बाईं तरफ घूमते हैं और नीचे तूफान दाईं तरफ घूमते हैं। चक्रवातों को नाम देना सबसे पहले अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने 1953 में शुरू किया। अब वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम बनाया है कि चक्रवात जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसे नाम देते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला 19 साल पहले यानी 2004 में शुरू हुआ था। इसके लिए लिस्ट बनाई गई है जिसमें 8 देश हैं और सभी 8 देशों को 8 नाम देने हैं। जब जिस देश का नंबर आता है तो उस देश की सूची में दिए गए नाम के आधार पर उस तूफान का नामकरण कर दिया जाता है। तूफानों को नाम देने की कुछ वजहें मानी जाती हैं, जैसे इससे मीडिया को रिपोर्ट करने में आसानी होती है। नाम की वजह से लोग चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और निपटने की तैयारी में भी मदद मिलती है। लेकिन इन नामों को तय करना भी आसान नहीं होता। इसके लिए भी 2 नियम हैं। पहला, नाम छोटा और सरल हो, और दूसरा, जब इनका प्रचार किया जाए तो लोग समझ सकें। एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि सांस्कृतिक रूप से नाम संवेदनशील ना हो और ना ही इसका मतलब भड़काऊ हो। तूफानों के नामकरण के लिए ऑड इवन फार्मूले का भी प्रयोग किया जाता है। इवन साल जैसे अगर 2002, 2008, 2014 में
अगर चक्रवाती तूफान आया है तो उसे एक पुल्लिंग नाम दिया जाता है। वहीं ऑड साल जैसे 2003, 2005, 2007 में अगर चक्रवाती तूफान आया है तो उसे एक स्त्रीलिंग नाम दिया जाता है। एक नाम को 6 साल के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि अगर किसी तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है तो फिर उसका नाम हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। तूफानों का कौन रखता है नाम? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। 2004 में जब तूफानों को नाम देने की शुरुआत हुई तो पहले अंग्रेजी अल्फाबेट्स के हिसाब से बांग्लादेश को यह मौका मिला। उसने पहले तूफान को ओनिल नाम दिया। इसके बाद जो भी तूफान आए उनके नाम क्रमानुसार तय किए गए। अम्फान के बाद ये नाम समाप्त हो गए हैं। अब इन्हें फिर से ऊपर से शुरू किया जाएगा। भारत ने इस लिस्ट के लिए अग्नि, आकाश, बिजली, जल लहर, मेघ, सागर और वायु नाम दिए थे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो लगातार भारत में आ रहे तूफानों का खतरा सबसे ज्यादा तटीय इलाकों पर है, जिसमें कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात का नाम शुमार है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी वातावरण में लोगों द्वारा जो भी गड़बड़ी की जा रही है, जो भी गलतियां की जा रही है, जो भी हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा है, ये चक्रवाती तूफान उन सबका ही नतीजा है। और लगातार अगर हमने यानी कि अगर मानवों ने इन सभी चीजों पर लगाम नहीं लगाई तो लगातार चक्रवाती तूफान ऐसे ही आते रहेंगे, जो लोगों को परेशान करेंगे, साथ ही तमाम घरों को भी उजाड़ कर अपने साथ चले जाएंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।